भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ कहूं, मुझे लगता है कि ये तो एक सूरज को छोटा सा दिया दिखाने जैसी बात होगी, क्योंकि मुंडका गांव ने परम श्रद्धेय डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी एक ऐसी छोटा सा वृक्ष मुंडका गांव ने लगाया था भारतीय जनता पार्टी का। और आज हम जब देख रहे हैं पूरे दिल्ली देहात के अंदर नरेला से लेकर के भवाना से मुंडका से रिठाड़ा से नजफगढ़, बिजवासन, महरौली और पूरा आप चले जाओ बदरपुर क्षेत्र तक। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का महामंत्री हूं युवा मोर्चा में। मुझे संगठन की बैठकों में अलग अलग क्षेत्र में जाना पड़ता है। जब वहां पर मेरा परिचय होता है कि अरुण दराल का क्षेत्र मुंडका, तो वहां के जो बुजुर्ग हैं उनकी आंखों में मैं चमक देखता हूं, उनकी आंखों में मैं विश्वास देखता हूं, उनकी आंखों में मैं भारतीय जनता पार्टी का सम्मान देखता हूं। और ये सम्मान अगर पूरे देहात के अंदर, दिल्ली के अंदर किसी ने पैदा किया तो इस मुंडका की धरती पे जन्मे परम श्रद्धेय डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी ने किया। श्रद्धेय डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी की स्मृति में आज मुंडका गांव के इस भगत सिंह पार्क में जब भी सभा होती रही है तो मुंडका गांव के इस पार्क से एकमात्र एक सवर से ये आवाज उठती है कि ये गांव हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का था, भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी का रहेगा ना जी। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में ना सिर्फ श्रद्धेय डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी, बल्कि प्रवेश वर्मा जी, जो वर्तमान में दिल्ली के जो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं, सबसे बड़े झूठे हैं, सबसे बड़े लुटेरे हैं, उस आदमी के खिलाफ किसी ने चुनाव लड़ने की हिम्मत की तो मुंडका की धरती में पैदा हुए लाल प्रवेश वर्मा जी ने की। ये ताकत दिखाती है मुंडका गांव की कि मुंडका गांव अपने आप में अपनी पहचान रखता है, चुनौतियों से सामना करने का हौसला रखता है और मुंडका गांव चुनौतियों को स्वीकार करता है और उन चुनौतियों को ध्वस्त करके भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाता है। यह है मुंडका गांव। नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के लिए बहुत बड़ी बड़ी सौगातें दी हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल जरा बौखला गया है। अभी 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल का एक सभा नांगलोई में हुआ था, एक सभा हुई थी उनकी, तो वहां पर वो इतना बौखला गया और उन्होंने बड़े मंच से कहा कि जो इस क्षेत्र का काम कर सके ऐसे गजेंद्र कराला को जिताना। उसका दिन का चैन तो खो ही गया, उसकी रात की नींद भी उड़ी हुई है मुंडका को लेकर के साथी। और मुंडका गांव से जो ये वट वृक्ष निकला है, हम सब तो छोटे से कार्यकर्ता उस वट वृक्ष की टहनियां हैं और हमें मजबूती तब मिलती है जब मुंडका गांव के मेरे बुजुर्ग, मेरी मातृशक्ति और मेरे युवा साथी एक सवर में कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी जी। साथियों, अरविंद केजरीवाल ने एक घोषणा की माताओं बहनों के लिए कि हमारी सरकार बनेगी तो 2100 रुपए उनके खाते में देंगे, और बहुत बड़ा ढोंग किया। उन्होंने अपने क्षेत्रीय नेताओं के कार्यालय पे माताओं बहनों को लंबी लंबी कतारों में खड़ा करा के उनके नाम नंबर लिख लिए, उनको बहकाने का प्रयास किया
कोई बात नहीं। एक बारी हमारी भाभी जी भी आ गई ना, पिंकी गजेंद्र दराल जी, कहाँ हैं आप? इनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दें, आगे आ जाएं आप, क्योंकि जितना गजेंद्र जी पदयात्रा नहीं कर रहे, मुझे लगता है इतनी हमारी ये मातृशक्ति भारतीय जनता पार्टी के लिए मेहनत कर रही है। आप आगे आ जाएं, तो कुर्सी लगा दो भाई साहब। तो अरविंद केजरीवाल ने लंबी लंबी कतारें लगा करके मेरी माताओं और बहनों को झूठी इंफॉर्मेशन लेकर के उनकी डिटेल ली है। हम पूछना चाहते हैं मुंडका गांव की इस पावन धरा से कि अरविंद केजरीवाल बताए कि 3 साल पहले जब उसने पंजाब के अंदर ये घोषणा की थी कि मैं पंजाब में अगर सरकार बनाऊंगा तो हर महिला के खाते में 1,000 रुपए डालूंगा। हमने थोड़ी तफ्तीश की, हमने एक पोल खोल अभियान चलाया। युवा मोर्चा के हम जैसे कार्यकर्ता पंजाब के अंदर अब 2 महीने पहले गए। हमने वहां की 8,500 महिलाओं को, पंजाब की अलग अलग क्षेत्र की 8,500 महिलाओं से जाकर के मिले, तो हमें पता लगा पंजाब की, पूरे पंजाब की किसी भी महिला के खाते में एक फूटी कौड़ी अरविंद केजरीवाल ने नहीं। इतना बड़ा ये झूठा है, तो दिल्ली में कैसे देगा भाई? ये सवाल जब मुंडका के अंदर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता आए तो जरा उनसे पूछना है, वो झूठ बोलने के लिए जरूर आएंगे। वही भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में, हम इसको संकल्प पत्र मानते हैं कि हमने एक संकल्प किया और उस संकल्प को सिद्ध करेंगे, इसलिए हम इसको घोषणा पत्र नहीं कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में आदरणीय मोदी जी ने कहा कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, मुंडका में कमल खिला दो, हर महिला के खाते में 2,500 रुपए देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। और ये इसलिए हम डंके की चोट पे कह सकते हैं क्योंकि आपके बराबर में हरियाणा में सरकार बन गई है, और हरियाणा में सरकार बनने से पहले कहा था, और अब हरियाणा में वो नोटिफिकेशन जारी हो गया, महिलाओं के खाते में पैसा डलना शुरू हो गया। आप देख सकते हैं महाराष्ट्र देश की दूसरी सबसे बड़ी राज्य है, दूसरी स्टेट है, वहां पर 2,40,00,000 महिलाओं के खाते में मोदी जी भारतीय जनता पार्टी पैसा डाल रही है। इसलिए हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि दिल्ली में 2,500 रुपए मिलेंगे। आप देखिए छत्तीसगढ़ में, आप देखिए उड़ीसा में, और जिन्होंने इस योजना का उदय किया, मध्य प्रदेश के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और देश के आज केंद्रीय कृषि मंत्री जो कराड़ा में भी आए थे, उन्होंने इस योजना की शुरुआत की, और सबसे पहले मध्य प्रदेश की माताओं बहनों को सम्मान देने के लिए प्रत्येक महिला के खाते में मध्य प्रदेश में वो योजना जो 15 साल पहले शुरू हुई वो आज तक जारी है। तो ये हमारा चुनावी वादा या जुमला नहीं है, ये एक संकल्प है हर महिला को सम्मान देने का, हर महिला को समृद्ध करने का। इसलिए दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आओ और 2,500 रुपए हर माता बहन के खाते में पाओ। दूसरा, एक जब से अरविंद केजरीवाल दिल्ली में मुख्यमंत्री बने हैं, बुजुर्गों को पेंशन मिलनी बंद हो गई है। मुंडका गांव के बुजुर्ग मुझे बताएं, क्या उनको पेंशन मिल रही है? क्या बताएं आप लोग, पेंशन मिल रही है आपको? बुजुर्ग पेंशन, हाथ खड़े करके बताओ, पेंशन मिल रही है किसी को? किसी को पेंशन नहीं मिल रही है। वही मैं कह रहा हूं, मोदी जी ने कहा है 60 साल से ऊपर प्रत्येक बुजुर्ग को 2,500 रुपए और 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग को 3,000 रुपए देने का काम भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। बुजुर्गों के लिए एक बारी तालियां। आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मातृशक्ति, हमें पहचानना होगा कि ये किस प्रकार का बहरूपिया दिल्ली के अंदर बैठा है। दिल्ली के अंदर जब से इसकी सरकार आई है, उसने राशन कार्ड बंद कर दिए। एक भी नया राशन कार्ड कहीं नहीं बन रहा है। और राशन कार्ड बनने तो छोड़िए, बहुत सारे
बहुत सारी माताओं के बहुएं आ गई होंगी, के बच्चे हो गए होंगे, राशन कार्ड के अंदर नाम भी दर्ज नहीं करने दे रहा। ये ऐसा बहरूपिया है, ये कैसा गरीब हितैषी है, ये कैसा आम आदमी है, हमें तो समझ नहीं आता साथियों। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि बहाने नहीं, बदलाव चाहिए और दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए, इसलिए ये नारा है। साथियों, ये चुनाव कोई सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, ये सरकार देश की राजधानी दिल्ली को बचाने का चुनाव है। इससे पहले जो सरकार रही 15 साल, कांग्रेस पार्टी 15 साल उस पंजे ने गरीबों के खून को लूटा, और अब अरविंद केजरीवाल गरीब का खून भी चूस रहा है और उनके साथ में उनकी भावनाओं को भी लूट रहा है। वो कहता है कि मैं फ्री में बिजली दे रहा हूं, मैं फ्री में पानी दे रहा हूं, देश के कोने कोने में जाता है और दिल्ली की झूठ बोलता है, लेकिन जहां भी जाता है वहां पर मुंह की खा के आता है, हर एक सीट पे जमानत जब्त करवा के आता है। दिल्ली की माताओं बहनों को, दिल्ली के बुजुर्गों को और विशेष रूप से दिल्ली के नौजवान साथियों को दिल्ली को बचाने का अपना जो संकल्प है, उस दृढ़ संकल्प के साथ में 5 तारीख को आपको मैदान में उतरना है। मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दूंगा, भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, इतना नहीं करना है साथियों। ये चुनाव मेरा चुनाव है, ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है, ये चुनाव माननीय योगी जी का चुनाव है, ये चुनाव योगेंद्र चंदोलिया जी का चुनाव है, ये चुनाव गजेंद्र दराल का चुनाव है, और ये चुनाव हर एक बुजुर्ग का, नौजवान साथी का, मातृशक्ति का, इनका चुनाव है। आपकी ताकत, आपकी शक्ति, आपका धैर्य, आपकी विवेकशीलता आने वाले बच्चों का भविष्य तय करेगी। ये लुटेरा है अरविंद केजरीवाल, इसलिए दिल्ली के हर वर्ग को लूटा है। दिल्ली देहात का ये क्षेत्र, मुंडका क्षेत्र किसानी की वजह से जाना जाता है। दिल्ली के अंदर किसानों का दर्जा खत्म कर दिया। जो सुविधाएं दिल्ली को मिलनी चाहिए थी, जो सुविधाएं दिल्ली के किसानों को मिलनी चाहिए थी, वो सारी सुविधा, वो सारी सब्सिडी ये अरविंद केजरीवाल लूट के खा गया। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी कराला में आए और उन्होंने कराला गांव की उस भूमि से पूरी दिल्ली को ऐलान कर दिया कि ये धरती किसान पुत्र शरदे बेटे साहब सिंह वर्मा जी की धरती है, दिल्ली में सरकार बनाओ, मुंडका में कमल खिलाओ। जैसे ही सरकार बनेगी दिल्ली में दोबारा किसानी का दर्जा प्रारंभ करेंगे, ये वादा है हमारा। आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ना माताओं बहनों को पेंशन मिल रही है, ना बुजुर्गों को पेंशन मिल रही है, ना युवाओं के लिए कोई शिक्षा की क्रांति खुल रही है, और जो विशेष रूप से जो एक 80-90 एकड़ जमीन यहाँ पर दिल्ली सरकार ने अधिकृत की हुई है, वहां पर एक बहुत बड़ी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बननी थी। हम साल में 2 बार तो सब लोग वहां जाते ही है ना, शरदे डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी को उनके जन्म दिवस पर पुष्पांजलि करने और उनकी पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि करने। क्या आपको कहीं दिखता है कि वहां स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन गई है? बताइए, कहीं दिख रही है वहां स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी? वहां पर कोई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नहीं, एक ईंट नहीं लगी, और दिल्ली सरकार के खाते से लगभग 27 लाख रुपए, लगभग 27 लाख रुपए वहां का वीसी नियुक्त कर दिया मलेश्वरी जी और उसका पूरा स्टाफ, और 20-25 वहां पर सिक्योरिटी, लगभग 27 लाख रुपए हर महीने उन काबली कीकरों की सुरक्षा को दी जा रही है। कितना बड़ा भ्रष्टाचारी है। अगर वहां पे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाती होती तो मेरे दिल्ली के ये नौजवान साथी, मेरे दिल्ली का युवा वहां पर खेल में आगे बढ़ता और इस देश का नाम और मुंडका का नाम रोशन करता। ऐसे भ्रष्टाचारी को सबक सिखाना है ना, सिखाएंगे ना, सिखाएंगे ना। इसलिए हमें 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को चुनना है।
कोई बात नहीं, एक कुर्सी लगा दो। हमारे प्रदीप वत्स जी भी हमारे बीच में आ गए हैं। तो साथियों, नौजवान साथियों और बुजुर्गों, मैं तो आपसे, आप सब लोग समझदार हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। मुंडका का रोहतक रोड, किस किस को इससे समस्या, एक बार हाथ खड़ी, जिसको मेन रोहतक रोड से समस्या है। तो आपको नहीं है क्या मेन रोड से समस्या? हाथ क्यों नहीं खड़ी करें? जिसको मुंडका रोहतक रोड से समस्या है वो एक बार दोनों हाथ खड़े करें और संकल्प ले कि 5 तारीख को हिसाब किताब करेंगे। इस गांव ने अपना बेटा समझ के विधायक बनाया था। इस गांव की माताओं बहनों को, बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को उनके सीने पे घाव दिया है। शर्म आती है हमारा विधायक, गांव का विधायक, और मुंडका रोहतक रोड की स्थिति ऐसी दयनीय। मैं कहता हूं कि दिल्ली तो छोड़िए, हम अलग अलग राज्यों में भी जाते हैं पार्टी का प्रचार करने। झारखंड जैसे क्षेत्र में भी, आदिवासी क्षेत्र में भी इतना गंदा रोड नहीं है साहब। देश को आजाद हुए इतने समय हो गया और आज हम किस वजह से, एक मुख्य मार्ग पीडब्ल्यूडी का रोड, रोहतक रोड, जिस पे दिल्ली और हरियाणा को जोड़ता है, जिस पे दिन भर में हजारों एम्बुलेंस जाती है, उन हजारों एम्बुलेंस में हमारे बुजुर्ग होते हैं, कोई दुर्घटना होती है, वो इस रोहतक रोड पे 4 घंटे के जाम में फंसती है। और रोज हम देखते हैं कि कितनी हत्याएं, इन हत्याओं का जिम्मेदार अगर कोई है तो अरविंद केजरीवाल है। इसलिए हमको ये जागना होगा और इसलिए कहते हैं कि तख्त पलट दो, ताज पलट दो, बेईमानों का राज पलट दो। ये बेईमान है अरविंद केजरीवाल, इसलिए इसको उखाड़ के फेंकना है मुंडका से। आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान साथियों, ना सिर्फ मुंडका रोहतक रोड, पूरी मुंडका विधानसभा की ऐसी दुर्दशा कर दी है आम आदमी पार्टी और उसके विधायक ने कि कहीं से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। देश के अंदर मोदी जी ने जो काम बड़े बड़े किए वो सारे एक तरफ हैं, उनका तो जिक्र हम करें या ना भी करें, लेकिन जो मुंडका की समस्याएं हैं, इन समस्याओं को ध्यान कर लेना, मुंडका को बचा लेना, अपने 5 साल सुधार लेना। ये वोट आप बीजेपी के लिए और गजेंद्र दराल के लिए नहीं कर रहे हो, ये वोट आप अपने भविष्य को सुधारने के लिए कर रहे हो। और आज मैं भी आपका बेटा हूं, 2022 में आपके बीच में आया था, इसी पत्ते के साथ में बीजेपी ने मुझे टिकट दिया था, आपका आशीर्वाद लेने के लिए भेजा था। आज गजेंद्र दराल जी भी चुनाव लड़ रहे हैं और मैं उनके समर्थन में चौड़े में खड़ा हूं। भारतीय जनता पार्टी गांव देहात पूरे मुंडका के लिए मैं डंके की चोट पे गारंटी लेता हूं, आप सभी की ओर से लेता हूं, हर एक भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से लेता हूं कि दिल्ली में सरकार बना दो, मुंडका में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला दो। आने वाले 6 महीने के अंदर मुंडका की तस्वीर भी बदल देंगे और मुंडका की तकदीर भी बदल देंगे। अब सभी एक बारी दोनों हाथ ऊपर उठा करके विजय के संकल्प के साथ सभी लोग जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, विजय के संकल्प के साथ दोनों हाथों की मुट्ठियां भीजिए। पंजा जो है भ्रष्टाचार का पंजा है, इस पर नहीं जाना है, मुट्ठियां भीजिए और विजय के संकल्प के साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, गजेंद्र दराल। बहुत बहुत धन्यवाद।